जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। निर्जला एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी कब है? पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त और व्रत किस दिन रखना चाहिए, सब कुछ हम सब जानते हैं कि 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। भरी गर्मी में बिना अन्न और जल के यह व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि महाभारत काल में सबसे पहले यह व्रत भीम ने किया था, इसलिए इस व्रत को भीम एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का बहुत ही खास महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। लोग इस दिन बिना पानी पिए व्रत रखते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है और सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। अगर हम साल भर में 24 एकादशी होती है, कोई एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी का व्रत रख लें तो हमें 24 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जून 2025 देर रात 2:15 या फिर कहें 6 जून को सुबह 2:15 पर प्रारंभ होगी और यह तिथि अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 6 जून को भी रखा जाएगा और 7 जून को भी व्रत रखा जाएगा। स्मार्त अर्थात गृहस्थ लोग 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे और वैष्णव जन 7 जून 2025 दिन शनिवार को निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे। आपके यहाँ आपके क्षेत्र में जिस दिन एकादशी मनाई जा रही हो उसी दिन एकादशी का व्रत रख लेना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास भी होता है। इस दिन दान जरूर करना चाहिए। यह व्रत निर्जला है, हम जल का भी त्याग करते हैं, इसलिए हमें आज के दिन जल का दान जरूर करना चाहिए। एक मिट्टी का घड़ा ले, उसमें जल भरें, साफ शुद्ध जल भर कर उसके ऊपर ढक्कन रखें और उस पे खाली कभी भी दान नहीं दिया जाता है। थोड़ा सा शक्कर या कोई फल, इस समय तरबूज खरबूजा कोई फल रख कर ही दान करिए। दक्षिणा रखना ना भूलें। यह जल का दान आप किसी ब्राह्मण को दें तो अति उत्तम है, या आसपास मंदिर हो तो उस मंदिर में जाकर यह दान जरूर करिए। इससे बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन आप फल का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। ध्यान रखिए कि एकादशी व्रत में कभी भी अन्न का दान नहीं होता है। इस दिन फलाहार ही दान होता है। इस दिन खास दान आप कर सकते हैं। साबूदाना का दान कर सकते हैं, मखाना हुआ, मूंगफली हुआ, जो हम व्रत में खाते हैं वही दान करिए। और शुक्रवार का दिन है, इसलिए सफ़ेद चीज़ों का दान बहुत ही शुभ होता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको घड़ा ना मिले, आप घड़े का दान जल भरकर ना कर पाएँ तो आप पानी की बोतल खरीद लीजिए और शक्कर खरीद लीजिए। आप कम से कम ये 2 चीज़ अवश्य ही दान करें। यह व्रत बहुत कठिन व्रत होता है, इसलिए कुछ नियम आप दशमी के दिन जरूर पालन करें। जैसे कि हर एकादशी से पहले दशमी का नियम होता है। दशमी का नियम आप 5 जून को करेंगे। अगर आप महिला हैं तो बाल 5 जून को धुल लीजिए और इस दिन सात्विक भोजन लें। कोशिश करें कि इस दिन ना ज़्यादा मीठा खाएं और ना ज़्यादा तला भुना या तीखा।
चटपटा खाना ना खाएं। शाम के समय फलाहार ही करें, अन्न का सेवन ना करें। दिन में भी फीका ही खाना खाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अगर दशमी के दिन हम हल्का भोजन लेंगे तो एकादशी में प्यास कम लगेगी। रात में सोने के समय आप फल खाकर सोइए, जैसे तरबूज, खरबूजा, ये पानी वाले जो फल होते हैं उसे खाकर सोइएगा, तो इससे व्रत करने में आसानी रहेगी। इसके अलावा व्रत के दिन आप ज़्यादा दौड़ भाग वाले काम ना करें। अगर उस दिन आपको बाहर निकलना है, कोई काम है, हो सके तो पहले ही निपटा लें। एकादशी वाले दिन आप घर में आराम से बैठिए, जिससे प्यास कम लगे, आपका व्रत आसानी से पूरा हो जाए। चलिए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। 6 जून को निर्जला एकादशी की पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त रवि योग में सुबह 5:23 से लेकर सुबह 6:34 के बीच है। रवि योग में कोई दोष नहीं रहता। उस समय हस्त नक्षत्र है। इस शुभ समय में आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। अगर इस समय ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप राहु काल के समय को छोड़कर कभी भी पूजा करिए। ये दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन का राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:36 से लेकर दोपहर 12:20 तक। इस समय को छोड़कर आप कभी भी पूजा करिए। अब जानते हैं 7 जून निर्जला एकादशी व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:23 से लेकर सुबह 9:40 तक। बहुत ही उत्तम समय है। इस समय द्विपुष्कर योग है, जिसमें किए गए कार्यों का 2 गुना फल मिलता है। हालांकि सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 9:40 से 8 जून को सुबह 5:23 तक है। इस योग में भी पूजा करना उत्तम है। इसमें आपके कार्य सफल सिद्ध होंगे। अब जानते हैं पारण का समय। जो लोग 6 जून को व्रत रखेंगे वह 7 जून को पारण करेंगे, और जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे वह 8 जून को पारण करेंगे। इस साल गृहस्थ लोगों के लिए निर्जला एकादशी का व्रत लगभग 32 से 33 घंटे तक रहेगा। इस बार का व्रत थोड़ा सा तो कठिन जरूर है, लेकिन बहुत ही पुण्यकारी है, क्योंकि इस दिन सुबह व्रत नहीं खोल सकते हैं। एकादशी व्रत में हरिवासर का बहुत महत्व होता है। हरिवासर से पूर्व व्रत का पारण नहीं होता। गृहस्थ लोग, जो लोग 6 जून को व्रत रखेंगे, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समापन के बाद ही करेंगे। हरिवासर का समय रहेगा 7 जून को सुबह 11:25 पर। इस समय तक हरिवासर रहेगा। इस समय भूल कर भी व्रत ना खोलें। चलिए अब जानते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। जो लोग 6 जून को व्रत रख रहे हैं वह पारण 7 जून को करेंगे। पारण का शुभ समय है 7 जून 2025 दिन शनिवार को दोपहर 1:44 से लेकर दोपहर 4:31 तक। इस शुभ समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, और इस दिन व्रत खोलने से पहले अन्न का दान जरूर करें। आप चाहे किसी ब्राह्मण को खिला सकते हैं। अगर ब्राह्मण ना मिले तो सीधा निकालकर दक्षिणा के साथ में रख दीजिए। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत हमेशा ठाकुर जी के चरणामृत अर्थात आपके घर में लड्डू गोपाल हो, शालीग्राम हो, उनको जो सुबह स्नान कराएंगी वह जल रख दीजिए और तुलसी पत्र के साथ उसी जल से अपना व्रत खोलें। अब जानते हैं जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे वह व्रत का पारण कब करेंगे। वे लोग व्रत का पारण 8 जून 2025 दिन रविवार को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 के बीच इस शुभ समय में व्रत खोल सकते हैं, अर्थात व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि व्रत दोनों दिन है, हम किस दिन व्रत रखें ना रखें कन्फ्यूजन में है, तो अगर आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य साथ दे तो आप दोनों दिन व्रत रख सकते हैं।
एक दिन के लिए आप फलाहार व्रत रखिए और एक दिन निर्जल व्रत रखिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि गर्मी चरम पर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप अपने शरीर का ध्यान रखते हुए ही व्रत का नियम लें। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा से आपका व्रत निर्विघ्न पूरा हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।